बता दिया है कि इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, और व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख ली है ना। इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है, डायनामिक नेचर का होता है। और मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों पर अप्लाई होता है। अब हम बात कर लेते हैं सर कैसे पहचाने कि कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है ना। तो आज के बाद आपको ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो चलो हम ध्यान से बात करते हैं। ध्यान दीजिए, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस यही बात आप रखिए कि नो एनी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अगर चेंज करने के बाद कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और अगर कहीं पे नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम कह रहे हैं केमिकल चेंज। और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो सब्सटेंस आपने बनाया उससे फिर से आप ये सब्सटेंस बना सकते हो, पुराना वाला सब्सटेंस, उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। यानी जो नया सब्सटेंस बना है उससे अगर आप फिर से वही ओल्ड वाला सब्सटेंस नहीं बना पा रहे हो, उस चेंज को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। और इस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। कौन सा चेंज कहते हैं, केमिकल चेंज। अब जैसे ध्यान दीजिए, इसमें क्या चेंज होता है, फिजिकल चेंज में साइज चेंज होगी, शेप चेंज होगा और स्टेट चेंज हो सकता है ना, स्टेट चेंज होगा। तो इसको केवल इतने में अगर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। अब चलिए एग्जाम्पल से सुनते, डेली लाइफ से एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज लिया है ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वाला पेज लिया, तो मैंने एक पेज लिया और इस पेज को मैंने फाड़ दिया। अगर मैंने इस पेज को फाड़ दिया तो क्या हुआ, केवल पेज फाड़ने से कुछ नया नहीं ना बना, और ये कागज था तो कागज ही रह गया। तो इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब जैसे ध्यान दो कि मैंने चीनी को पानी में डिजॉल्व किया, चीनी को मैंने शुगर को डिजॉल्व किया वाटर में, तो शुगर डिजॉल्व हो गया वाटर में, वो भी लिक्विड बन गया। तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, केवल शुगर का स्टेट चेंज हुआ है ना। क्रिस्टलाइज करके आप फिर से शुगर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यार इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जो कि रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इस जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया, लोहे की कील जो आती है, और उसको मोड़ दिया, तो मैंने केवल फिजिकल चेंज किया है भाई, उसके साइज शेप में ही केवल मैंने चेंज किया, फिर से मैं उसको ऐसे सीधा कर सकता हूं। तो इस प्रकार के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। अब देखो जैसे मैंने ये कागज लिया और इस कागज को जला दिया, तो जो जलाने पे जो बना प्रोडक्ट, कुछ तो इसमें से गैस निकल जाएंगे, कुछ राख बनेगी, तो क्या उससे मैं फिर यही कागज बना सकता हूँ, नहीं। तो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। एक इसमें क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ये चेंज इरिवर्सिबल नेचर का होगा। इसमें जैसे ध्यान दीजिए, आप पहचानेंगे कैसे कि कब चेंजेस केमिकल हो रहे हैं, उसको पहचानने के जो तरीके, जैसे मान लीजिए आप जब उसमें चेंज करोगे तो उस स्मेल आ रही होगी, क्या आ रही, या तो स्मेल आ रहा हो, या तो टेम्परेचर चेंज हो जा रहा हो, क्या हो जा रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो, या तो गैस निकल रही हो, है ना। जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालोगे तो आपको बुलबुला देखने को मिलेगा, है ना। या फिर मान लीजिए कि टोटली उसका पूरा कलर चेंज हो जाए, जैसे मान लिया हमने लोहा रख दिया है तो कुछ दिन बाद आपको ग्रेइश भूरा दिखने लगेगा। तो क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, उसकी रस्टिंग हो रही है, कोरोजन हो रहा है, तो उसका कलर चेंज हो गया। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, टोटली कलर चेंज हो रहा है, उसको हम करें केमिकल चेंज, है ना। अब एक बार जंग लग गई तो पुराना वही लोहा वैसे हमें नहीं मिल पाएगा, है ना, उसमें कुछ लॉसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा बता दूं जिसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं सर मोमबत्ती का पिघलना क्या होता है, तो काफी लोगों का आंसर आता है कि सर मोमबत्ती एक बार जब मेल्ट हो जाती है, जो वैक्स होता है एक बार मेल्ट हो जाएगा, मोमबत्ती की मैं बात कर रहा हूँ, कि तो क्या होगा कि वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर से हम उसको सॉलिडिफाई करके मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो भाई, जो मोमबत्ती में जो धागा होता है ना, तो ठीक है तुम उसके स्टेट चेंज हो गए, उसको फिर से बना सकते हो सॉलिडिफाई करके, लेकिन जो धागा जल गया है, क्या उस धागे को फिर तुम बना पाओगे, फिर वैसे की वैसी मोमबत्ती बना पाओगे, नहीं। तो धागे का जो जलना है उसमें वो केमिकल चेंज है, और जो वैक्स का मेल्टिंग करना है मोम में, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। तो आई होप अब आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इक्विलिब्रियम अप्लाई होता है फिजिकल प्रोसेस में तो उसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रिया, और अगर केमिकल प्रोसेस में अप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया, है ना। तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एट फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है।